महात्माओं, भगवान महावीर आज से लगभग 2550 साल पहले मोक्ष चले गए। आज हम उनके शासन में, उनके तीर्थ काल में ही विराज रहे हैं। और आप विचार करना, उन्होंने अपने जीवन के संसार के सारे भोगों को छोड़ दिया, योग की साधना में लग गए, योग निरोध के माध्यम से अपने आप को जानने लगे। और योग निरोध के माध्यम से उन्होंने क्या नहीं किया। हम लोग संसार में ही लगे हैं। भोग महादुखदायी हैं, हर जन्म में ये दुख देते हैं। भोग महादुखदायी हैं, हर जन्म में ये दुख देते हैं। पांचों इंद्रियों सुख में ये आत्मा गिरवी रख देते हैं। आप विचार करना, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ ना, कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन्हीं पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी कि भोग महादुखदायी हैं, हर जन्म में ये दुख देते हैं। पांचों इंद्रियों सुख में ये आत्मा गिरवी रख देते हैं। मृग मरीच का सम सुख संसारी, संसार के सुख कैसे हैं? मृग मरीच का सम सुख संसारी, इनमें क्यों रस लेते हैं? आत्म सुख छोड़ हम स्वानवत, स्वान मतलब डॉगी, कुत्ता, स्वानवत हड्डी से स्व का रक्त पीते हैं। शत्रु भी मित्र बन जाएगा, मित्र भी शत्रु बन सकता है। संसार में आज जो शत्रु है कल वो मित्र हो सकता है, और आज जो मित्र है वो कल शत्रु बन सकता है। शत्रु भी मित्र बन जाएगा, मित्र भी शत्रु बन सकता है। सूरज भी एक दिन पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है। भोग कभी ना देंगे सुख, ये पक्की जान लो मेरी बात। भोग कभी ना देंगे सुख, ये पक्की जान लो मेरी बात। भोग से नहीं योग से पाओ सुख, इसमें नहीं है कोई आश्चर्य की बात। भोग से नहीं सुख से पाओ, इसमें नहीं है कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करके रखना, संसार के भोग तो हमारे पंच इंद्रियों के ऐसे हैं कि उनमें हमने आत्मा को ही गिरवी रख दिया। हमें व्यापार बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हम बैंक से लोन लेते हैं, और बैंक से लोन लेने में हम क्या करते हैं? अपने घर के कागज, अपनी फैक्ट्री के कागज, अपना और सामान गिरवी रख देते हैं और बैंक से लोन ले लेते हैं। और लोन लेने के बाद हम उन्हीं से पैसों से व्यापार करते हैं और बैंक वालों को ब्याज देते रहते हैं। ख्याल करो, हमारे पैसे पे ही हमें लोन दे रहे हैं बैंक वाले लोग। लेकिन हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, पंच इंद्रियों के सुख भोगने के लिए हमने किसको गिरवी रख दिया? आत्मा को गिरवी रख दिया। हमने कि तुम मेरी आत्मा संभालो, तब तक हमें पांचों इंद्रियों के सुख लूटने दो। तो आप विचार करना, पांचों इंद्रियों के सुख तो मिल रहे हैं, लेकिन उस आत्मा को जो गिरवी रख दिया है उसे कब छुड़ाओगे? और उसे आपने नहीं छुड़ाया तो फिर जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, ख्याल करना, लोन लेने वाले को कोई सामान आदि गिरवी रखना पड़ता है। लोन लेते हैं लेकिन उसकी एक किस्त बांध देते हैं कि हर महीने उसको एक हम किस्त देते रहेंगे, ब्याज देते रहेंगे। जो लोग ब्याज देते रहते हैं वे बैंक के लोग परेशान नहीं करते हैं। चलो हमें किस्त तो मिल रही है, लेकिन जैसे ही आदमी के पास पैसा आता है पूरा का पूरा लोन एक साथ चुका देता है, फिर घर मकान दुकान फैक्ट्री सब उसके फ्री हो जाते हैं। तो हमने पांचों इंद्रियों के सुख के लिए आत्मा को लोन ले लिया, आत्मा को गिरवी रख दिया। किस्त अदा कर रहे हो कि नहीं? आप विचार करके रखना, किस्त अदा करने का मतलब है कोई नियम संयम का पालन कर रहे हो। वो आत्मा जो गिरवी रखी है उससे निकालने के लिए जब तक तुम भोग से योग में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा कर्जा उतरने वाला नहीं है। भोग जितने भोगते रहोगे वो कहेगा और कर्जा, चक्रवर्ती ब्याज लगाएगा वो।
और चक्रवर्ती ब्याज जब लगेगा तो अभी छोटा संसार, फिर बड़ा संसार, फिर और संसार, फिर और संसार, संसार में ही भटकते रहोगे। उन भोगों से बचकर योग की परिणति में उतरोगे तो कहीं जाकर तुम्हारा किस्त अदा होगी। बैंक का लोन नहीं दो, जमा ना करो समय पे, तो बैंक वाले चक्रवर्ती ब्याज लगा देते हैं, ब्याज पे ब्याज लगा देते हैं। लाख रुपया लिया, लाख रुपए का अगर 1,10,000 देना है और नहीं दिया तो 1,10,000 पे ब्याज, फिर नहीं दिया तो 1,20,000 पे ब्याज। पता नहीं कैसा चक्रवर्ती ब्याज। मालूम पड़ा कि पैसा लिया था 5 लाख और दे दिया 10 लाख, फिर भी 5 लाख वैसे ही खड़ा है, तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसा ये आत्मा से हम निकले थे नरक और निगोद से निकले थे। हमने 2000 सागर का परमिट लेकर निकले थे कि इतने समय में हम अपना कल्याण जरूर करेंगे। और 2000 सागर का समय लेकर जो हम निगोद से निकले हैं, नरक से नहीं, निगोद से निकले हैं। और 2000 सागर में 1300 सागर तो हमने नरकों में व्यतीत कर दिया। 7वें नरक में कई बार जन्म हुआ होगा, 33 सागर मिले एक बार जन्म लेने में। 1300 सागर तो हमने नरकों में निकाल दिया, 700 सागर हमने स्वर्गों में निकाल दिया। 2000 पूरे हो गए। अब जो कुछ अधिक समय मिला ना, 2000 सागर से कुछ अधिक समय, वो तुम्हें मध्यलोक में जन्म लेने को मिला। उसमें भी तुमने तिरंच की पर्याय निकाल दी। अब तुम्हारे पास मनुष्य पर्याय को मिला है, तो कई जगह अलग अलग उल्लेख हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि मनुष्य पर्याय में भी आपको 48 भव मिले केवल। 48 भवों में 16 भव तो स्त्रियों के, उनमें मोक्ष जा नहीं सकते। 16 भाव नपुंसक के, उसमें मोक्ष जा नहीं सकते। और 16 भाव पुरुषों की। आप विचार करके रखना, ये 48 भावों में 16 स्त्री के, 16 नपुंसक के, 16 पुरुषों के। पुरुष ही इस जन्म में कल्याण कर सकता है, मोक्ष जा सकता है। स्त्रियां केवल 5वें गुणस्थान तक जा सकती हैं, उससे ऊपर उनकी व्यवस्था नहीं बनेगी, चाहे कितनी भी साधना कर ले। नपुंसक भी अनुवृत्ति हो सकता है, तिर्यंच भी अनुवृत्ति हो सकता है, वो भी 5वां गुणस्थान तक जा सकता है, लेकिन ये पुरुष तो 4वां गुणस्थान तक जा सकता है। इसीलिए तो मैंने कहा ना, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। कायर और कमजोर नहीं है ये मानव, कायर और कमजोर नहीं है मानव, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार खोल देता है, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार खोल देता है। तो विचार करके रखना कि हम जो परमिट लेकर आए, वो परमिट की अवधि पूरी हुई तो क्या होगा। हमने बैंक से लोन लिया और किस्त जमा नहीं की, तो बैंक वाले आ जाएंगे तुम्हारे घर पर, सामान की कुड़की करेंगे, कहीं गाड़ी उठा के ले जाएंगे, कहीं घर की नीलामी कर देंगे, कहीं और सामान जो होगा सब तुम्हारा नीलामी करेंगे। और नीलामी करने के बाद, कुड़की करने के बाद भी पैसा नहीं पूरा हुआ तो उठाकर तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये कथन तो व्यवहार का है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे ही आत्मा को लिखा, हमने गिरवी रख दिया है। 2000 सागर के परमिट लेकर आए थे, 1300 और 700 तो निकल गया। अब कुछ अधिक में तिर्यंच पर्याय भी निकल गई। अब 48 भवों में स्त्री की पर्याय है, पुरुष की है, नपुंसक की है। अगर इनमें तुमने किस्त अदा नहीं की, अगर इनमें तुमने उसका ब्याज चुकाया नहीं, तो फिर सामान की कुड़की होगी। एक इंद्री कम,
पंचेंद्रिय में से कर्म इंद्रिय कम हुई तो कौन सी इंद्रिय बचेगी? 4 इंद्रिय। मक्खी मच्छर बन जाओगी, घूमते रहो। फिर तो कल्याण करने का कोई साधन ही नहीं, मक्खी मच्छर का भिन्न भिन्न करते रहोगे। फिर भी कभी कुछ और हुआ तो फिर 1 इंद्रिय कम। कौन सी बची? 3। तीसरी इंद्रिय वाला कौन होता है? चींटी और चीटा बन जाओगे। फिर चींटी चीटा बन के जीवन जीते रहो, यहां वहां भागते रहो। कोई आके कुछ करेगा, वहां पैर रखेगा, ये करेगा, मरण को प्राप्त होगे। फिर भी कल्याण नहीं कर पाओगे। फिर 1 इंद्रिय कम होगी, 2 इंद्रिय बनोगे। क्या होगा उसमें? इल्ली बन जाओगे, सुड़ी बन जाओगी। फिर भी कल्याण नहीं हो सकता उसमें। फिर 1 इंद्रिय के पर्याय निगोद से निकले थे, वापस परमिट पूरा हो गया तुम्हारा, अब वापस निगोद में जाओ। फिर अनंत काल तक निगोद में रहना पड़ेगा, क्योंकि सामान की कुड़की होगी। 1 इंद्रिय के सुख भोग रहे हो ना, फिर 1 इंद्रिय कम होगी, फिर कुछ बचेगा नहीं। तो आप इतना ही विचार करके रखना कि हमने अपने इस 5 इंद्रियों का गिरमी हम रखें आत्मा को, लेकिन उसका कर्जा उतारने के लिए इन 5 इंद्रियों की सार्थकता करना है। अच्छा, मैं आप लोग से पूछूं कि आप ब्याज चुकाना चाहते हो या पूरा मूल चुकाना चाहते हो? जो गिरमी आत्मा रखी है उसके लिए ब्याज चुकाना चाहते हो या पूरा मूल में चुकाना चाहते हो? पूरा मूल खत्म हो जाए एक बार तो गिरमी आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगी। कितने लोग मूल चुकाना चाहते हैं? मूल पूरा खत्म, एक बार में ही आत्मा स्वतंत्र। चलो कल 1 श्रीफल लेके आ जाना, कहना महाराज दीक्षा दो, मुझे मूल चुकाना है। हमें ब्याज चुकाते तो जीवन निकल गया, जन्म निकल गए, ब्याज ही देते जा रहे हैं। मूल चुकाने के लिए मूल में आना पड़ेगा। जब मूल में आ जाओगे तो मूल चुकता हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। मूल चुकाने के लिए तो महाव्रतों को लेना पड़ेगा। मूल चुकाना है तो महाव्रतों को स्वीकार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम्हारा मूल चुकेगा। नहीं तो अब मूल चुकाने वाले कितने रह गए? महाराज ब्याज ही चुकता हो जाए, ऐसी बात बता दो। मूल नहीं हो पाए लेकिन कम से कम ब्याज तो निपटता जाए रोज के रोज। तो आप विचार करके रखना, रोज मंदिर में आकर एक नियम ऐसा जरूर लेकर जाओ जो 24 घंटे पालन कर पाओ। यम और नियम, यम होता है जो जीवन पर्यंत के लिए हम छोड़ देते हैं कि चलो हमने जीवन पर्यंत के लिए कुछ ना कुछ हमारा ब्याज कर जाता रहे अच्छे काम का, इसलिए हमारा वो पुण्य मिलता रहे और पाप कटता रहे। तो ऐसे कुछ नियम जो जीवन पर्यंत के लिए, कभी भी हम अष्टमूल गुणों को सेवन नहीं करेंगे, ऐसा जीवन पर्यंत के लिए त्याग करके रखो। कभी भी हम सप्त व्यसनों को स्वीकार नहीं करेंगे, जानबूझकर नहीं करेंगे। दवाई आदि की बात अलग है, लेकिन हम जानबूझकर हम शराब मांस आदि इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे। आप विचार करके रखना, ये तुम्हारे यम रूप में होना ही चाहिए। और नियम रूप में आज हम दिन भर में 10 प्रकार की हरी खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। हम दिन भर में 5 बार मुंह झूठा करेंगे। हम दिन भर में 2 बार भोजन करेंगे। आज हम 10 जोड़ी कपड़ा पहनेंगे। आज हम 50 किलो सोना चांदी तो क्या पहन पाओगे? हाँ, 50 ग्राम 100 ग्राम सोना पहनेंगे। आज हम इतना करेंगे। आप विचार कर, सोना चांदी तो ऐसा, पवन जी की तो लाठी लग रही है अभी तो बिल्कुल। आप ख्याल करके रखना, सोना चांदी तो ऐसा आसमान छू रहा है, लेकिन फिर भी लोग तैयार है खरीदने को। फिर भी दुकानें बंद नहीं है, फिर भी दुकानें चालू हैं। वैसे एक बात में अब आ गया वो मन में सोना चांदी, तो मैं एक बार बोल देता हूं। मेरी बहुत इच्छा है, दीमापुर की समाज इतनी संपन्न है, इतना अच्छा समाज है, इतने अच्छे लोग हैं। आज मैं जैन भवन देख के आया, महावीर स्थल उसका नाम, महावीर स्थल देख के आया। चढ़ते गया, एक छत के बाद दूसरी छत, दूसरी के बाद तीसरी, अपनी कब पूरी होगी?
5 मंजिल का इतना सुंदर महावीर स्थल में भवन बना हुआ है, इतना सुंदर महावीर स्थल की जगह है। जिस दिन वो मूर्त रूप लेगा, दीमापुर पूर्वोत्तर की शान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, दीमापुर का वो भवन जहां पर कॉलेज भी होगा, जहां पर हॉस्पिटल भी होगा, जहां पर विद्यालय, जिनालय, चिकित्सालय सब होगा। जिनालय तो यही एक ही रहने देना, 2 जगह होते ही हमारी समाज आदि उधर चली जाती है। जिनालय तो एक ही हो, विद्यालय और चिकित्सालय पूरे नगर में कितने बना सकते हो बना दो। आप विचार करके रखना, जिनालय नहीं बढ़ाना है, जिनालय का वैभव बढ़ाना है। जिनालय इतना सुंदर होना चाहिए, इतना सुंदर कि लोग वहां जाएं। बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है, अंदर से भी और सुंदर हो। आप विचार करना, जब मैं आकर देखता हूं यहां पर, कल मैंने जब अभिषेक देखा तो मैंने कहा कि भगवान चांदी के नहीं है आपके? नहीं है महाराज, छोटे से भगवान चांदी के हैं। तो मेरी एक इच्छा है, मैं लेके नहीं आ पाया ऊपर से मूर्तियां। हमारी मालदा में पंचकल्याण, मालदा बहुत सुंदर जगह है दुलियान के पास, वहां बहुत सुंदर जगह पर मंदिर बनाया। एक मूर्ति तो कटियार में पंचकल्याण करके वहां पहुंचवा दी, 2 मूर्तियां उन्होंने मेरे पास पहुंचाई हैं, और उन 2 मूर्तियों का पंचकल्याणक संभावित आपके दीमापुर में होने वाला है। कभी भी जब समय मिलेगा, छोटा ही होगा, लघु पंचकल्याणक होगा, 2 दिन का हो या 3 दिन का हो या 1 दिन का ही हो। 1 घंटे में भी मैं करता हूँ, 1 घंटे का भी पंचकल्याणक हो जाता है। हमारे दादा गुरु विमल सागर जी बता गए, बेटा मंत्र पढ़ो काम हो जाएगा, मंत्र में ही सब कुछ है। संभावित हो सकता है, वहां से परमिशन आ गई, समाज को लेटर भी आ गया। हमारे सुरेश जी है ना, उनके समधी हैं ताराचंद जी औरंगाबाद वाले, उन्होंने लेटर भी भेज दिया। दोनों भगवान हो सकेगा, याद रहेगा तो कल दिखाऊंगा, बहुत सुंदर है। तो मेरी इच्छा है कि यहाँ पर मंदिर में चांदी के भगवान इतने बड़े कम से कम होना चाहिए, जिससे मंदिर का वैभव और आगे से आगे बढ़ता जाए। एक भगवान हमारे मंदिर में, 1 या 2। आप विचार करना, जब अभी मैं देख के आया भगवान का अभिषेक तुम्हारा हो रहा है, ऊपर कपड़े का चंदोवा लगा है। आप विचार करो, नहार लगन छोटी समाज, हमारी दोनों माता जी के चातुर्मास, 3 माता जी के चातुर्मास, प्रतिज्ञा श्री, प्रेक्षा श्री और परम शांता श्री का चातुर्मास हुआ। छोटी समाज ने वो चंदोवा पूरा चांदी का बना के लगा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या हमारे पास इतनी सक्षमता नहीं है? वो चंदोवा जो वहां पर कपड़े का, जिसके नीचे भगवान का अभिषेक होता है, आप विचार करना, वो चंदोवा भी हम चांदी का पूरा लगा सकते हैं। आप ख्याल करो, चांदी बहुत रखी है, घर में भी रखी है, कमेटी पे भी रखी है, लेकिन तिजोरी में रखने से फायदा नहीं है। अगर हम चाहें, इस समाज के लोग चाहें, 1 महीने में काम हो जाएगा सब। पवन जी हमारे बैठे ही हैं यहाँ पर, जयपुर भेज दूंगा मैं इनको, जाओ भैया बना लाओ, 2 दिन में मूर्ति बन के आ जाएगी। आप विचार करना, ये चौकी, जहां पत्थर की चौकी पे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, ये चौकी भी चांदी की बन सकती है। आप ख्याल करो, हमारे राजेंद्र जी छाबड़ा गुवाहाटी के विजयनगर में, उन्होंने पूरा चंदोवा चांदी का दे दिया। 2 चौकी चांदी की, पूरी बड़ी चौकी चांदी की उन्होंने दे दी कि भगवान को हमें पत्थर पे बैठाल के नहीं, भगवान को हमें लोहे पे बैठाल के नहीं, भगवान को हमें चांदी की चौकी पे। पांडुसेवा तो है, लेकिन वो, और आप विचार करके रखना, जब मंदिर में घुसते हैं तो ऐसी भव्यता के साथ वहां आनंद आता है। हमारे घर से ज्यादा बड़ा वैभव मंदिर का होना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।